Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Vangshan. So guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा बताऊँ तो मैं तो बस बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। आज से हम एक और न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टोरी कितनी लॉन्ग जाएगी, कितनी शॉर्ट रहेगी, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसे आधा ही सोचा है, आधा ही लिखा है, तो मुझे नहीं मालूम है कितना लंबा जाएगा। बट अच्छी है, बहुत स्पेशल है, अलग है, जो हम लोगों की ज़िंदगी है उसी से रिलेटेबल है। ये स्टोरी मेरी सारी एफएफ्स में सबसे ज़्यादा अलग होने वाली है। ये एक शानवांग एफएफ है जिसमें बॉटम वांगजी है और टॉप विंग है, पर इसमें आपको ऐसा वांगजी देखने को मिलेगा जो कि डे ड्रीमिंग करता है, दिन में सपने देखता है। कैसे सपने देखता है कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसके साथ में एक राजकुमार आता है, उसे अपना हाथ देता है, उसे खड़े होने में मदद करता है और उसे अमीर बना देता है। उसे बहुत प्यार करता है, उसके सपनों में साथ देता है, हमेशा उसके साथ रहता है, वो ऐसा सोचता है। तो हम देखेंगे कि वांग जी को उसके सपनों का राजकुमार क्या मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर मिलेगा तो कौन मिलेगा। ये स्टोरी वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगी और विंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके खत्म हो जाएगी। वांग जी इस स्टोरी में अपने फैमिली का सबसे बड़ा वाला बच्चा है। उसके नीचे सिचन है, लान सिचन, जो कि थोड़ा सा लेजी पर्सन है लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट है। बट बात यह है कि पढ़ने में एकदम रद्दी है। लेकिन लान फैमिली का सबसे लाडला वाला बच्चा है वो लान सिचन, जो कि अभी बस महज 15 साल का है। वो हर तरफ मस्ती करता घूमता रहता है। वो मस्ती करता है, मौज उड़ाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, साथ ही साथ उसने अपना बॉयफ्रेंड भी बना रखा है, सिचन, जो कि एक ओमेगा है। वांग जी भी एक ओमेगा है, लेकिन वांग जी जहाँ विश्वास करता है कि उसे उसका प्रिंस चार्मिंग, सपनों का राजकुमार मिलेगा, वहीं सिचन की थिंकिंग ऐसी नहीं है। वो उसका मानना है कि ज़िंदगी एक बार मिली है और जितने जल्दी इसे जीना चालू कर दो उतना अच्छा है, क्योंकि कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए वो सोचता है कि उसे अपनी 15 साल की उम्र से ही अपनी ज़िंदगी को जीना चालू कर देना चाहिए। सिचन, जो कि एक जगह पर पार्ट टाइम काम भी करता है, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। पर वांग जी ऐसा नहीं सोचता है। उसका मानना है कि वो कुछ नहीं करेगा, उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे कुछ न कुछ ज़रूर बना देगा। उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसे अपने आप को काबिल बनाने की ज़रूरत है। इसलिए वांग जी अपनी काबिलियत पर फोकस करता है, ध्यान देता है और अपने आप को काबिल बनाने की पूरी कोशिश करता है। वांग जी की फैमिली में 4 ही लोग हैं, उसकी मॉम, डैड, सिचन उसका छोटा भाई और वांग जी, बस 4 ही लोग हैं। वांग जी की फैमिली हालांकि एक बहुत लार्ज फैमिली है। उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग और भी हैं, पर वो लोग उनके साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं। इसलिए वांग जी इस टेंशन से फ्री है, क्योंकि वो अब 18 साल का हो चुका है। वो 19 साल का होने वाला है कुछ ही महीनों बाद, और उसे पूरे अच्छे से पता है अगर वो उनकी जॉइंट फैमिली में रह रहा होता तो अब तक उसकी शादी की बातें चलने लगती, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। अब चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी जो खुद को देख रहा है कि वो अपने कॉलेज जा रहा है। कॉलेज के रास्ते में ही वो एक कार से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसे चोट आ जाती है। वांग जी, जो कि चिल्ला रहा था, बोल रहा था, यू स्टूपिड डम इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं चल रहा था? ऐसे कौन कार ड्राइव करता है? अगर तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता है तो इस कार को बेच दो और एक साइकिल खरीद लो, उस पर जाया करो। हाँ, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। वांग जी जो उठ रहा था, उसका दोस्त जो उसके पास में ही था, उसने वांग जी को उठने में मदद की। उस कार से वांग जी के लिए हाउ शुआन उतरा। उसे देखकर वांग जी की तो आंखें जिससे बड़ी बड़ी हो गई थी कि चाइना का जो मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर है वो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी छोटे से टाउन में, और यहाँ पर वो कार लेकर भी आया है। हाउ शुआन जो वांग जी के पास आया, उसने कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर, मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए इमरजेंसी है मुझे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाउ शुआन वांग जी को टच करके और उसे देख रहा था कि उसे चोट लगी है कि नहीं। पर वांग जी जो कि खो गया था हाउ शुआन की उस ब्यूटी में कि चाइना का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन या कहीं मोस्ट हैंडसम इंसान यहाँ पर खड़ा है उसके सामने। वांग जी जिसकी सांसें अटक गई थी, तब भी सच में उसे अपनी सांसें अटकी हुई महसूस होने लगी। उसने अपने गले पर हाथ रख लिया, उसने कुछ बोलने के लिए अपने मुंह को खोला, लेकिन उसका मुंह खुल ही नहीं रहा था। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो जैसे कहीं स्टक हो गया था। तभी उसे अपने ऊपर पानी पानी महसूस हुआ। उसने पानी को हाथ लगाया और देखा, ये तो सच में पानी है। वांग जी जिसे अचानक से एहसास हुआ कि कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है, और अचानक ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वो कहाँ पर है। ओह शिट, वो फिर से सो गया था। कॉलेज में क्लास चल रही थी उसकी हिस्ट्री की,
और वो क्लास के बीचों बीच सो गया था। उसका दोस्त जो उसके पास में बैठा था उसे उठा रहा था, हिला रहा था। उसने कहा, वांग जी तुम क्या मुझे भी मर पाओगे साथ में? तुम तो डे ड्रीमिंग करते ही रहते हो। तुम्हें पता है प्रोफेसर अभी अभी गया है। वो तो शुक्र हो कि उसने तुम्हें देखा नहीं, वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पे लटका देता। वांग जी ने अपने दोस्त की तरफ देखकर कहा, विंग तुम चिंता क्यों करते हो? देखना, मैं जो सोचता हूँ ना वो ज़रूर होगा। मैं सच सोचता हूँ कोई हैंडसम सा, कोई रिच अल्फा मुझसे प्यार में पड़ जाएगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। विंग ने अपने सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ़ हो। पढ़ाई पर ध्यान देते तो अब तक इतने काबिल तुम बन जाते कि तुम खुद से कमाते और चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ जो सब लोग बोलते हैं वो मत बोल। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा, कोई रिच इंसान आएगा और मेरे प्यार में पड़ जाएगा, ये बात कंफर्म है। विंग ने कहा, सच में? हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचते हो। विंग और वांग जी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर वांग जी का ही एक दोस्त जिसका नाम नी हुसैन, वो आया। उसने कहा, हाय वांग जी। वांग जी ने कहा, हाय। नी हुसैन ने कहा, और क्या चल रहा है आजकल? हमारी क्लास में तो आते ही नहीं हो। वांग जी ने कहा, ओफो, बस टाइम ही नहीं मिलता है। तुम्हें तो पता है करियर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल के टाइम में अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपने करियर के ऊपर तो हम फेल हो जाएंगे, और पैसे बहुत ज़रूरी हैं। पैसे मेन चीज़ है। मैं मानता हूँ पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। नी हुसैन ने कहा, बस बस बस, ऐसे कौन सी किताबें पढ़ता है तू जो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली बातें करता है? सच में मेरे तो दिमाग के सर से ऊपर से जाती हैं। नी हुसैन जिसने अपने सर को खुजाते हुए कहा। विंग जिसने सोचा, सच में ये सारी बातें तो उसकी हैं जो वो वांग जी को बताता है, और वांग जी सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो दिन रात पढ़ाई करता है, वो अपने करियर के बारे में सोचता है, पर असलियत तो विंग ही जानता है। वांग जी दिन रात बस अपने सपनों में खोया रहता है, उसे चिंता ही नहीं है अपने करियर की। विंग जिसने सोच लिया है कि वो अब वांग जी से दूर होने वाला है, सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी उसे समझ आता है कि वो दूर नहीं भी हो सकता, क्योंकि वांग जी उसका दोस्त है। वो अपने दोस्त को नहीं खो सकता। उसका इकलौता दोस्त सिर्फ वांग जी ही है, क्योंकि विंग वांग जी के अलावा किसी और से बात नहीं करता है। उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है दोस्त बनाना, दोस्तों से बातें करना, बाहर घूमना, ये सब कुछ। उसे बस अपने आप पे ध्यान देना है, उसे पैसे कमाने हैं। नी हुसैन जिसने वांग जी से काफ़ी सारी बातें की और वो विंग को बार बार घूर कर देख रहा था। नी हुसैन खुद भी एक ओमेगा है और विंग एक अल्फा है। नी हुसैन को कभी भी वांग जी की दोस्ती विंग के साथ पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसका सीक्रेट क्रश है विंग। ये बात वांग जी को नहीं पता है, पर विंग इस बारे में जानता है, इसलिए वो नी हुसैन को कभी भी भाव नहीं देता है, हमेशा उसे इग्नोर करता है। आज भी यही हो रहा था। विंग अपनी बुक को खोलकर बैठ गया था। वो अपनी हिस्ट्री के पुराने नोट्स को उठाकर रिवाइज कर रहा था, पढ़ रहा था शाओ डायनेस्टी के बारे में, कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ वो पढ़ रहा था, एक और बार रिवाइज कर रहा था। नी हुसैन जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, वांग जी मुझे बहुत प्यास लगी है, कि तुम पानी ले आओगे जाकर? वांग जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, रुको। वांग जी ने अपने बैग से ही अपनी बोतल को निकाला, जिसने उसे पहले ही खाली कर दिया था। ले जाकर वो जाने लगा, क्योंकि उसे ऐसे वापस से पानी भरकर लेकर आना है। नी हुसैन ने जो बोला है, नी हुसैन वांग जी का एक दोस्त है। वांग जी के लिए उसके सारे दोस्त इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली मतलब एक समान। हाँ, विंग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विंग उसके ड्रे ड्रीमिंग वाले मेथड के बारे में भी जानता है, उसके सपनों के बारे में, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, किसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है, सब कुछ जानता है। इसलिए विंग थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए। वांग जी के जाते ही नी हुसैन जो कि वांग जी की जगह पर आकर बैठने वाला था, तभी वांग जी की जगह पर विंग ने अपनी एक किताब को रख दिया और कहा, डोंट यू डेयर। नी हुसैन ने कहा, हाँ। विंग जिसने अब दोबारा से अपना फेस अपनी किताब की तरफ कर लिया था, वो फिर से पढ़ने लगा था। नी हुसैन को समझ आ गया कि उसकी यहाँ दाल नहीं करने वाली है। उसने अपना मुंह बनाते हुए खुद के मन में कहा, ये विंग अपने आप को समझता क्या है, ये कोई ज्यादा घमंडी नहीं है। हर कोई इसके ऊपर मरता है, पर ये किसी को भाव ही नहीं देता है। पता नहीं वांग जी में से क्या दिखता है, उसके पीछे पड़ा रहता है, समझ नहीं आता मुझे तो। नी हुसैन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वांग जी आ गया। उसने बोतल बढ़ाई और कहा, हुसैन लो तुम्हारा पानी। हुसैन जिसने पानी पिया और कहा, ओके लैंसन, फिर हम बाद में मिलते हैं। वांग जी ने कहा, हुसैन मुझे उस नाम से मत बुलाया करो प्लीज़। हुसैन ने कहा, ओके मैं तुम्हें वांग जी ही कहूँगा, लैंसन नहीं कहूँगा, ओके। वांग जी ने कहा, जाओ, वैसे भी हम दोबारा हमें लेक्चर लेना है।
उसने विंग की तरफ देखते हुए ऐसा कहा था, क्योंकि उसे पता है वो अगर लेक्चर मिस भी करना चाहे तो इसे विंग का बच्चा जाने नहीं देगा, पकड़ कर बिठाते रखता है उसे सारे लेक्चर्स के बीच में, उसे बाहर भी नहीं जाने देता है। न्यू सर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चला गया। वांग जी फिर से विंग के पास बैठ गया। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो ना। विंग ने अपनी किताब को बंद किया और कहा, बोलो। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है अभी मैंने क्या सपना देखा? विंग ने कहा, तुमने देखा होगा कि हाउशन तुम्हारे पास आया था, है ना? तुमसे बोल रहा था सॉरी सॉरी सॉरी, यही कुछ? वांग जी ने हैरानी में कहा, ओह माय गॉड विंग, क्या तुम मेरे सपने में थे? तुम सच में वहां थे? क्या तुम सच में मेरे साथ सपना देख रहे थे? तुम भी सो रहे थे? विंग ने वांग जी के माथे पर धीरे से मारते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो, ऐसा नहीं है, तुम नींद में सॉरी 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 बड़बड़ाए जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा। वांग जी ने कहा, हाँ जो भी है, वैसे एक बात बताओ, मुझे जगाया कैसे तुमने? तुमने मेरे ऊपर पानी डाला था? विंग ने कहा, हाँ। तुम्हें अपने बालों में ये गीला गीला पानी महसूस नहीं हो रहा है? वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझ गया, ओके फाइन। देन अदर लेक्चर्स में भी वांग जी का वही हाल था, वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया था, उसे हर बार विंग ने जगाया। देन उनके लेक्चर्स पूरे हो जाने के बाद में वो दोनों एक साथ ही वापस आ रहे थे। विंग के पास एक साइकिल है, तो विंग साइकिल चला रहा था और वांग जी उसके पीछे बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को कमर से पकड़ा हुआ था। वो दोनों दोस्त हैं तो उनके लिए ये नॉर्मल है, वो दोनों बचपन से ही साथ में हैं। जब विंग 9th स्टैंडर्ड में था तब विंग अपनी जगह बदलकर वांग जी के घर के पास में रहने के लिए आया था, और तब से ही वो दोनों पड़ोसी थे, इसलिए विंग और वांग जी अच्छे दोस्त बन गए थे। विंग वांग जी को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, पर वांग जी कुछ भी नहीं सीखता है। विंग ने हार नहीं मानी है, वो वांग जी को ट्रेन कर रहा है। उसका मानना है कि वो वांग जी को बदल सकता है, उसकी सोच को बदल सकता है। फाइनली वो दोनों अपने घर पर आ चुके थे एंड वांग जी जिसने अपने घर पर अपने बैग को रखा, अपने कपड़ों को बदला, खाना खाया, देन वो फिर से विंग के घर पे चला गया था। उसे पता है इस टाइम पे उसका पढ़ाकू विंग क्या कर रहा होगा, ऑफ कोर्स पढ़ ही रहा होगा। वांग जी जो कि विंग के घर पहुंचा, विंग के घर में सिर्फ 2 ही रूम है। एक वो रूम जिसमें वांग जी के फादर की एक शॉप है और दूसरा अंदर है जिसमें विंग, उसके पेरेंट्स, वो सब लोग रहते हैं। वांग जी जिसने विंग की मॉम को नमस्ते कहा, उन्हें झुककर बो किया। मिसेस वी जिन्होंने कहा, लैंजन तुम आके? विंग अंदर है, जाओ। तुम दोनों बच्चे भी ना कितना पढ़ोगे, थोड़ा खेल भी लिया करो। विंग को भी समझाओ थोड़ा खेला करे। वांग जी ने कहा, आंट मैंने उससे बहुत बार कहा है पर वो मेरी बात सुनता नहीं है, पता नहीं आपने क्या खाकर उसे पैदा किया है, हमेशा पढ़ता रहता है, किताब में मग्न रहता है। मिसेस वी जो हंसने लगी, उन्होंने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। वांग जी जो कि विंग के कमरे में बिना नॉक किए घुस गया और जाकर उसने वही देखा जो उसे एक्सपेक्टेड था। विंग अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा था। उस एक रूम में थोड़ा सा एरिया किचन वाला है, असल में किचन नहीं, वहाँ पर किचन का सामान रखा हुआ है। उसी कमरे में बेड रखा हुआ है, उसी में विंग जिसने एक कॉर्नर को पकड़कर वहाँ पे अपना स्टडी टेबल बनाया हुआ है, एक टेबल को लगाकर वहाँ पर अपनी सारी बुक्स को शेल्फ मंगा कर रख दिया है। वहाँ पर विंग के विजन बोर्ड्स भी हैं, काफ़ी सारे पिक्चर्स भी हैं जिसमें विंग ने वहाँ पर कार की पिक्चर्स लगा रखी है, वो भी फरारी की, एंड उसने एक बड़े से घर की पिक्चर भी लगा रखी है। बैंक बैलेंस का $10,000 मिलियन का एक चेक वहाँ पर बनाकर लगाया हुआ है। उसका सपना है कि वो अमीर बनेगा। एंड अभी के लिए विंग के हाथ में एक किताब थी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये अमेरिका के रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जिसे विंग अभी पूरे मन लगा के पढ़ रहा था। उसने ऑलमोस्ट कर ही लिया था, बस लास्ट चैप्टर बचा है। वो इस किताब को लगभग 3 दिन से पढ़ रहा है। हालांकि ये किताब बहुत मोटी है, 300 से ज़्यादा पेजेस में है, फिर भी विंग को इसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उसे रीड करने की आदत है। विंग जो कि अब उसे पढ़ रहा था पूरे मन लगा के। वांग जी ने देखा कि विंग कितनी बुरी तरह से किताब में मग्न है। जैसे वो कार्टून देखने में मग्न हो जाता है, जैसे वो मूवी देखने में मग्न होता है, वैसे ही यहाँ विंग इस किताब को देखकर मग्न है। तो जो वांग जी था वो विंग के पास गया, पास में उसके चेयर पर बैठ गया। विंग जो रीड कर रहा था और वांग जी उसे देख रहा था एकटक। वो नोटिस कर रहा था कि कहीं कभी कभी विंग की आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं तो कभी नीचे, कभी उसके एक्सप्रेशंस रिलैक्स दिखते हैं तो कभी एकदम शॉक्ड। वांग जी देख पा रहा था कि ऐसा क्या है इस किताब में जो विंग को इतना ज़्यादा क्यूरियस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को पल पल में बदल रहा है। फाइनली जब किताब रीड करना हो गया, उसका पूरा खत्म हो गई थी किताब, उसने किताब को बंद किया और कहा, हाउ वाओ, इट वॉज रियली अमेजिंग। विंग जिसने अब अपने साइड में देखा, उसने देखा वांग जी यहाँ खड़ा है, मतलब बैठा है, तो उसने कहा, लैंजन तुम यहाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, कैसे दोगे, इस
इस कचरे में जो मग्न थे। विंग ने कहा, हे आई लव माई बुक्स, उन्हें कचरा मत बोलना। हाँ, मेरा पहला प्यार है मेरी किताबें, कचरा बोलोगे तो मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी वांग जी। वांग जी ने कहा, ओफो ठीक है, तुम मुझे वांग जी मत बोला करो। और विंग ने कहा, ओके लैंजन। वेल कैसे आना हुआ? वांग जी ने कहा, विंग मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या मिल सकते हैं? विंग ने अपनी एक आईब्रो को रेस किया और कहा, अच्छा और क्यों? वांग जी ने कहा, एक्चुअली सारे दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं भी मूवी देखने जाऊँ, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं ना, और तुम तो मेरे दोस्त हो ना, प्लीज कुछ पैसे दे दो। विंग ने कहा, कौन सी मूवी? वही जो न्यू रिलीज हुई है हाउस वन की, वही देखने के लिए जा रहा हूँ। विंग ने फिर से कहा, लैंजन तुम्हें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। तुम्हें पता है ना, ये सेविंग्स ही हैं जो तुम्हें बाद में काम आएंगी। यहाँ पर बहुत सारे नियम लागू होते हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? वांग जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसने कहा, विंग तुम्हें पैसे देने हैं या फिर मैं जाऊँ? विंग ने कहा, फाइन, बट तुम मूवी दूसरी देख लो, वो वाली मत देखो। यू नो तुम उसकी मूवी देख सकते हो। वांग जी ने सुनने से पहले कहा, नहीं, तुम्हें अगर कोई लव स्टोरी दिखाना है तो बोलो। विंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, टाइटैनिक देख लो। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज ना, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे हाउस वन की मूवी देखनी है। टाइटैनिक बहुत सैड है, उसमें दो प्रेमी अलग हो जाते हैं, मुझे नहीं देखनी है। वांग जी जो कि प्लीड कर रहा था, विंग से देखा नहीं गया। विंग ने कहा, फाइन, ऐसे मत करो, तुम ऐसे करते हो तो मुझे अजीब लगता है, इरिटेशन महसूस होती है। कितने पैसे चाहिए? वांग जी ने कहा अपनी पपी आइस के साथ में, क्या तुम मुझे 500 युआन दे सकते हो? मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, रिटर्न करोगे? तुमने ऐसे मेरे से कितनी बार पैसे लिए होंगे उधार, और तुमने कितनी बार रिटर्न किया है? वांग जी ने कहा, विंग हम दोस्त है ना, तो दोस्ती में जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है तुम्हारा है, तो चलता है ना। वांग जी जो बोल रहा था ऐसा सब कुछ, तो विंग ने कहा, अच्छा जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, ये तुम बोल रहे हो, पर मुझे क्या लगता है पता है? वांग जी ने कहा, क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे लगता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। वांग जी ने कहा, विंग ऐसा नहीं है ना, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? विंग ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर। वांग जी ने कहा, शर्त? कौन सी शर्त? विंग ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उन अल्फाओं पर, तुम्हारे जो दोस्त है ना, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, रद्दी पर भी, और तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, ओ विंग पता है, अगर तुम हाउशन की जगह पर होते ना तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। विंग जो कि पीछे हटते हुए बोला, ना 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 ना, इतना खर्चीला हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए, हम दोस्त ही अच्छे हैं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। तुम्हें पता तुम कितना खर्चा करते हो, मेरी बस की नहीं है इतना खर्चा उठाने की। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो तुमसे शादी कर भी कर रहा है, तुम दोस्त ही अच्छे हो। वैसे भी प्यार मोहब्बत इश्क तो किसी अलग इंसान से होता है ना विंग, ऐसे से जिसे देख करके दिल की घंटियाँ बजने लगे। विंग ने कहा, हाँ घंटियाँ बजने लगे, तुम्हारे दिमाग की घंटी कभी ना बजी। वांग जी ने कहा, विंग ने फिर कहा, ठीक है, हम कितने बजे जाना है? क्या ये सैटरडे के दिन है? वांग जी ने कहा, हाँ सैटरडे के दिन है, हमारा वीकेंड है ना उस दिन, तो हम उसी दिन चलेंगे और मूवी देख कर आएंगे। एंड टाइम का मैं तुम्हें बता दूंगा, हम लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया है। वांग जी जो कि वहाँ से चला गया था, विंग ने अपना सिर बस ना में हिला दिया कि इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। वांग जी जब बाहर जा रहा था तो उसे मिसेस लैन बीच में से दिख गई। उसने कहा, आंट आपने क्या बनाया है? उसकी आंटी ने कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस ये बनानास के चिप्स हैं, वही बनाए हैं। वांग जी ने कहा, ओह वाओ, दैट्स माय फेवरेट, आप हमेशा बनाते हो ना तो मुझे बहुत बहुत स्पाइसी और बहुत क्रंची लगते हैं, मैं ये ले जाऊँ? मिसेस वी जिन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। मिसेस वी जिन्होंने एक बॉक्स में सारे बनाना चिप्स को पैक कर दिया और वांग जी के हाथ में रख दिया। वांग जी जाते जाते मिसेस वी के चिक्स पर किस कर गया। मिसेस वी ने कहा कि ये बच्चा ही है, ये कभी नहीं सुधर सकता। मिसेस वी जो कि अब बनानास के चिप्स लेकर विंग के कमरे में गए, पहले नॉक किया। विंग ने कहा, देन वो अंदर गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभी भी एक किताब खोलकर बैठा हुआ है। विंग जिसने एक किताब को खत्म किया तो दूसरी को उठाकर पढ़ने लगा था। वो फिर से एक और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा था। इस बुक का नाम था टाइम मैनेजमेंट। विंग इसे बहुत मन लगा के पढ़ रहा था एंड ये चाइनीज एडिशन था, चाइनीज में था, तो वो इसे पढ़ रहा था।
मिसेस वी जिन्होंने लाकर वो चिप्स विंग के टेबल पर रख दिए। उन्होंने कहा, वी क्या तुम किताब को बंद करोगे और ये खाओगे? विंग ने कहा, हाँ मॉम, बस 2 मिनट। विंग की मॉम ने उसके हाथ से किताब को लिया और कहा, विंग ये अभी के अभी फिनिश करो, मैं देख रही हूँ तुम्हें। विंग ने कहा, हाँ मैं खा लूँगा, आप जाइए। विंग जिसने अपनी किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी माँ ने उसके हाथ पर चपेट लगाते हुए कहा, मैंने कहा इसे खाओ, मुझे ये डिशेस लेके जानी है वॉश करने के लिए। विंग ने कहा, ओके। पता नहीं सब लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्यों हैं, मुझे कोई समझता क्यों नहीं है कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ खुद से। मॉम, उसकी मॉम ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, फाइन। विंग जिसने अब चिप्स को उठाकर खाना स्टार्ट कर दिया था, कुछ भी हो है तो बहुत टेस्टी। तो विंग सारे का फकअप खा गया। इसके बाद में मिसेस वी जो कि वो डिशेस को लेकर जाने लगी, विंग ने तुरंत ही अपनी किताब को वापस से उठा लिया था और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इस बार वो लाउडली पढ़ रहा था क्योंकि उसे ऐसे ही पढ़ने की आदत है। उसे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है। हल्का सा म्यूज़िक उसने बैकग्राउंड में बजा रखा था, जो सिर्फ म्यूज़िक था, कोई सॉन्ग नहीं था, जो कि असल में एक रेनफॉल वाटरफॉल का म्यूज़िक था बैकग्राउंड में। एंड उसमें विंग पढ़ रहा था। उसने अपने कमरे में कुछ फ्लावर्स भी रखे थे जिनसे अच्छी स्मेल आ रही थी, जिससे विंग का मूड काफ़ी अच्छा था। बाहर जाते हुए मिसेस वी सोच रही थी कि क्या होगा उसके बेटे का। वो वांग जी की तरह क्यों नहीं है? उसे वांग जी की तरह होना चाहिए, जो थोड़ा खेले कूदे, हंसे मुस्कुराए, अपनी माँ से लड़े झगड़े। पर वो वैसा नहीं है। फिर भी ठीक है, जैसा भी है वो उनका बेटा है। वो उसे समझाने की फिर से कोशिश करेंगी। अंदर विंग जो पढ़ते पढ़ते ही सोच रहा था कि वांग जी कैसा सिली बच्चा है। उसे कितना कुछ समझाया विंग ने, फिर भी वांग जी समझने की कोशिश नहीं करता है। विंग जहाँ पर हर एक चीज़ को सोच समझ कर करता है, वहीं पर वांग जी जो कि बिना सोचे समझे सारे डिसीजंस को लेता है। विंग जो कि अपने पैसों को बचाता है और इन्वेस्ट करता है, वहीं पर वांग जी सारे पैसे उड़ा देता है। स्पेशली विंग के घर पे आकर विंग से पैसे लेता है और उन्हें भी अपने फालतू के खर्चों में उड़ा दिया करता है। साथ में विंग को भी ज़बरदस्ती खींच कर ले जाया करता है। अब तो विंग को आदत हो गई है वांग जी के साथ जाने की और उसका बॉडीगार्ड बनने की। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा इन दोनों का मूवी टिकट वाला आइडिया? वांग जी कौन सी करामत करने वाला है? क्योंकि वांग जी का आइडिया है तो कोई खुराफाती ही होगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बाय।